डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में बात की थी। जब दो चीज़ों का गुणनफल तीसरी चीज़ के बराबर हो और उन तीसरी चीज़ को आपको समान रखना और एक में वृद्धि कमी देके दूसरे में वृद्धि या कमी पूछता हो तो आपका सूत्र बताया था प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। आज हम बात करेंगे जब आपकी दो या तीन चीज़ों का गुणा तीन या चौथी चीज के बराबर हो, मतलब कोई भी राशियां हैं उनका गुणनफल अगली कोई एक राशि के बराबर हो और उन राशियों में वृद्धि या कमी देके आपको क्या पूछेगा, वो टोटल जो राशि है गुणनफल वाली उस राशि में वृद्धि या कमी पूछेगा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि भी एक आयत है कि लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 30% वृद्धि कर दी जाए, 20% व 30% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। किसमें पूछा आपको, क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये पूछेगा आपको। तो आपको ये देखना है कि एक तो आपका जैसे क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर आप बोल सकते हो आधार इंटू ऊंचाई। क्या बोल सकते हो, आधार इंटू ऊंचाई। एक जो आपकी खर्च होता है किसके बराबर होता है, खपत इंटू मूल्य। एक जो आपकी आय होती है वो क्या होती है, आपकी संख्या इंटू मूल्य। एक जैसे आपका आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। उसमें आपको दिया होता है जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ हो तो तीनों का गुणनफल, जैसे घन होता है तो आपकी भुजा क्यूब हो जाती है। जैसे आपका यदि गोला हो तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है। इन सभी में आपको पूछता है यदि आपको इन चीजों में प्रभाव पूछे भी कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, तो आपको किस प्रकार से करना है देखना। ये आपको बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्या बोला है, 20% व 30% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आपको लंबाई और चौड़ाई में दे रखी है, किसमें पूछा है, क्षेत्रफल में। कहने का मतलब यदि इन चीजों में पूछे तो आपको सूत्र ये लगाना है 100 प्लस माइनस है पहला प्रतिशत, यदि वृद्धि है तो जोड़ दियो, कमी है तो घटा दियो। दूसरा हो जाएगा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, यदि तीसरी चीज हो तो 3 हो जाएंगी, 4 हो तो 4 हो जाएंगी। जितनी भी आपकी राशियां हैं उतनी सारी ऊपर 100 में जोड़ के या घटा के गुणा में हल हो जाएंगी। नीचे आपको लिखना है यदि ऊपर दो संख्या है तो नीचे कितनी बार 100 आएगा, एक बार। यदि ऊपर तीन संख्या बनती है तो नीचे 100 इंटू 100 दो बार 100 को गुणा करना है। फिर यदि ऊपर चार संख्या है तो नीचे 3 बार 100 आएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100। क्वेश्चन हल करेंगे उनमें सभी में ये चलता रहेगा आपका। और आपको लास्ट में ये देखना है कि यदि 100 से ऊपर आता है, आपका आंसर तो क्या होगी, आपकी उतनी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। और यदि आपका मान 100 से नीचे आता है, यदि आपका मान क्या आता है, 100 से नीचे आता है तो उतनी आपकी क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्या है, 20% और 30% वृद्धि की गई है। तो आपको किसमें पूछा है, क्षेत्रफल में। 20% वृद्धि है और 30% क्या है, वृद्धि है। 100 में 20 जोड़ दो कितना होगा, 120, गुना का चिन्ह। 30% वृद्धि है, 100 में 30 जोड़ दो कितना होगा, 130, और बटा कितना आ जाएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 13 कितने होते हैं, 156, कितना हो जाएगा 156। अब आपको देखना है 100 से कितना ऊपर है, ये 56 ऊपर है। 100 से कितना ऊपर है, 56, तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 56% वृद्धि। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20 और 30% वृद्धि कर दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, 56% वृद्धि हो जाएगी। अब देखो दोबारा से देखते हैं इस बात को कि आपकी ये जो चीजें होती हैं इनमें आपको क्या करेगा अगला कि ये इन राशियों में आपको वृद्धि और कमी देके इन राशियों में वृद्धि और कमी पूछेगा। तो यदि बराबर वाली राशि में वृद्धि कमी पूछी जाए तो ये सूत्र लगता है आपका। यदि 100 में जोड़ना है, वृद्धि है तो जोड़ दो, कमी है तो घटा दो। वापस 100 में वृद्धि है तो जोड़ दो, कमी है तो घटा दो।
ऊपर यदि तीन संख्याएं, जैसे तीन आपकी राशियां हैं, जैसे आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो जाएंगी, क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई 2 ही राशि होती है, तो ऊपर यदि 2 राशि हैं तो नीचे 100 एक बार आ जाएगा, यदि ऊपर 3 राशि हैं तो नीचे 100 इंटू 100 2 बार लिख देंगे, यदि 4 हैं तो 3 बार लिख देंगे। इनको आपको लिख के हल करना है। जो आपका मान आता है वो यदि 100 से ऊपर आता है तो उतनी क्या हो जाएगी, वर्दी, और यदि 100 से नीचे आता है तो उतनी क्या हो जाएगी, आपकी कमी। तो यहाँ पे हमने हल किया 20% वर्दी 120, 30% वर्दी 130 बटा क्या आ गया आपका 100। इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 13 कितने हो गए 156। अब देखेंगे 100 से ऊपर है या नीचे है, 156 ऊपर है, कितना ऊपर है 56, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 56% वर्दी। तो इस प्रकार से आपका 2 या 3 चीजों का गुणनफल अगली एक संख्या के बराबर हो और उसमें आपको 2-3 चीजों में कमी वर्दी देके बराबर वाली राशि के अंदर कमी या वर्दी पूछे, तो इस प्रकार से आपको उसको हल करना है। यदि 100 से ऊपर मान आता है तो आपका क्या हो जाएगा, वर्दी हो जाएगी, यदि 100 से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% वर्दी कर दी जाए, 25% वर्दी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में, तो दर्शकों की संख्या में 20% कमी हो जाती है, 20% कमी हो जाती है। तो बताओ सिनेमा हॉल की आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। क्या बोला आपको, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में क्या बोला है, 25% वृद्धि कर देने से दर्शकों की संख्या में क्या हो जाती है, 20% कमी हो जाती है। तो आपको पूछा है कि भी उस सिनेमा हॉल की आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी, ये पूछा है। तो आपको इस प्रकार से हल करना है। क्या बोला है 25% वृद्धि, तो 100 में जोड़ दो 125। आगे क्या बोला है 20% कमी, 100 में से 20 घटा दो कितना बचेगा 80। ऊपर 2 संख्या है तो नीचे 100 कितनी बार, एक बार। 100 आ गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट गया कितनी बार 25 बार, 5 से कट गया कितनी बार 2 बार, 2 से 8 कट गया कितनी बार 4 बार, 25 चौका कितने हो गए आपके 100। ना तो 100 से ऊपर है ना 100 से नीचे है, यानी बराबर मान है आपका। तो इसका आंसर होगा न तो वृद्धि होगी, न तो वृद्धि और न ही कमी, न तो वृद्धि और न ही कमी, या फिर आप बोल सकते हो 0%। आपका मान कितना आया है 100, यदि 100 से ऊपर आता तो वृद्धि होती, 100 से नीचे आता तो कमी, यदि 100 पूरा आता है तो आपकी न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। तो इससे आपके आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप 3 चीजों में बात करते हैं, जैसे मैं ये बोलूं जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये है, मैं बोलूं कि एक घन की भुजा में, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या बोला, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आपको देखना है घन का आयतन क्या होता है, क्या होता है घन का आयतन, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी बार आती है गुणा में 3 बार, तो यहाँ पे आपको ये 10% वृद्धि कितनी बार लिखनी है, 3 बार लिखनी है। वृद्धि है तो आपको क्या करना है 100 में जोड़ना है, 110 इंटू 110 इंटू 110, 3 बार लिख दिया। तो नीचे 100 कितनी बार आएगा 2 बार, 100 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 110 इंटू 110 इंटू 110 बटा 100 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 10 नीचे बच गया, ऊपर नहीं कट रहा है तो पहले गुणा कर लो। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है 1331, एक 0 का एक पॉइंट कितना आ गया 133.1। 100 से ऊपर है या नीचे, ऊपर है ना, कितना ऊपर है 33.1, तो आपका आंसर हो जाएगा 33.1% वृद्धि। आपका आंसर क्या हो जाएगा 33.1% वृद्धि।
तो इस प्रकार से आपको आयतन में भी कितना प्रभाव पड़ेगा वो पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे घन की भुजा सेम ही रहती है, वर्ग की भुजा सेम रहती है, गोले की त्रिज्या सेम रहती है, तो उनमें आपको देखना ये यदि क्षेत्रफल है तो कितनी बार लिखोगे, 2 बार, आयतन है तो कितनी बार लिखोगे, 3 बार, और परिमाप है तो सेम रहेगा, उसमें निकालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे परिमाप पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मैं बोलूँ कि भी एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ उसके परिमाप पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या बोला, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में क्या कर रहा है, अगला 20% वृद्धि कर रहा है, तो आपको पूछेगा भी उसके परिमाप पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो 20% वृद्धि है, तो इसका मतलब आपको क्या आंसर देना है, यही जो क्वेश्चन में लिखा है वही बताना है। यदि परिमाप में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 20% वृद्धि। यदि प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि है तो परिमाप में भी 20% वृद्धि होगी। यदि ऐसे बोल दे कि भी एक आपका समचतुर्भुज है, उसकी प्रत्येक भुजा में 10% कमी कर दी गई है, तो बताओ उसके परिमाप पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या बोला है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा में क्या किया है, 10% कमी की है, तो उसके परिमाप पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10% कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10% कमी। अब देखो ये आयतन वाले जो क्वेश्चन है उनमें 2 चीजों के आयतन पर आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है आपका शंकु का आयतन और एक होता है आपका बेलन का आयतन। उसमें आपको ध्यानपूर्वक हल करना है कि भी त्रिज्या तो उसमें कितनी बार आती है, 2 बार आती है, और उसमें ऊंचाई है वो कितनी बार आती है आपकी, 1 बार आती है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन ये है कि भी एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई में क्रमशः, एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई में क्रमशः 10% कमी व 20% वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या बोला है कि शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई में क्रमशः 10% कमी व 20% वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी ऊंचाई पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। एक जैसे बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। ये तो नियतांक यानी फिक्स मान होते हैं आपके, तो इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है त्रिज्या और ऊंचाई की वृद्धि और कमी से, सिर्फ इतने मान पर फर्क पड़ता है। तो आपको देखना है आर कितनी बार है, 2 बार, यानी त्रिज्या वाली वृद्धि कमी जो भी है वो 2 बार लिखनी है, और ऊंचाई वाली कितनी बार लिखनी है, 1 बार लिखनी है। वैसे बेलन में आपका क्या है, आर स्क्वायर h, तो त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, तो त्रिज्या वाली आपको 2 बार लिखनी है, और ऊंचाई वाली सिर्फ कितनी बार लिखनी है, 1 बार लिखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिज्या व ऊंचाई में क्रमशः 10% कमी व 20% वृद्धि, तो त्रिज्या में 10% कमी है, तो कितना लिखेंगे, 90 इंटू 90, त्रिज्या 2 बार लिखनी है, गुना में क्या आ जाएगा, ऊंचाई वाला मान क्या बोला है, 20% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा आपका 120। कितनी संख्या है ऊपर, 3 संख्या, तो नीचे 100 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 100 इंटू 100। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब पहले इनको गुणा कर लेते हैं, फिर 10 का 1 पॉइंट लगा देंगे। 9 नमा क्या हो गया, 81, 81 को 12 से गुणा करते हैं, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 96 और 1 97, तो आपका कितना हो जाएगा 972। 1 0 का 1 पॉइंट कितना आ गया, 97.2। 100 से नीचे है तो क्या होती है, कमी होती है। कितना नीचे ये देखना, 100 में से यदि 97.2 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 2.8, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.8% कमी। क्या हो जाएगा, 2.8% कमी। ये हो जाता है आपके शंकु के आयतन में कमी या वृद्धि, या फिर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना था, त्रिज्या वाला प्रतिशत 2 बार लिखना है, ऊंचाई वाला 1 बार। कारण है क्योंकि आपका शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो r कितनी बार आता है, 2 बार, ऊंचाई कितनी बार आती है, 1 बार, इसलिए मैंने r वाला मान 10% कमी, 90 और 90 को कितनी बार लिखा, 2 बार। 20% वृद्धि ऊंचाई में, तो उसको कितनी बार लिखना है, 1 बार। ऊपर 3 संख्या है तो नीचे क्या गए, 200, इसको हल किया तो कितना है, 97.2। अब देखना है 100 से नीचे है या ऊपर, ये 100 से क्या है, नीचे है, कितना नीचे, 2.8, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.8
8% कमी। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। ये होता है आपका 2 या 3 या 4 कितनी भी चीजों का गुणनफल हो चाहे वो एक संख्या के बराबर है, उन सभी चीजों में कमी वृद्धि देके आपको बराबर वाली राशि में कमी वृद्धि पूछे तो आपको क्या करना है, 100 में जोड़ के या घटा के लिखना है। 100 में जोड़ना कब है, जब आपकी वृद्धि दे रखी हो। घटा के कब लिखना है, जब आपकी कमी दे रखी हो। फिर जो हल करने के बाद में मान आता है उसको आपको क्या करना है, यदि 100 से ऊपर आता है तो उतनी क्या लेनी है, वृद्धि, और यदि 100 से नीचे आता है तो उतनी क्या लेनी है, कमी लेनी है। ये था आपका 2 या 3 चीजों में कमी वृद्धि देके बराबर वाली राशि में पूछे। अब वापस हम बात करेंगे उन्हीं सूत्रों पे। जैसे आपका क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई या फिर आधार इंटू ऊंचाई। आपका खर्च क्या था, खपत इंटू मूल्य, खपत इंटू मूल्य। आय क्या थी आपकी, संख्या इंटू मूल्य, क्या थी, संख्या इंटू मूल्य। अब की बार क्या करेगा आपका, इन चीजों में कमी वृद्धि के साथ साथ इनमें से एक चीज में कमी वृद्धि देके दूसरे में आपको कमी या वृद्धि पूछेगा। उसको किस प्रकार से करना है, उसके लिए सूत्र ये रहता है आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत, और ये प्रतिशत कौन सा लेना है, कुल वाला, जो बराबर वाली राशि। कुल में कौन सी राशियां शामिल करनी है आपको, क्षेत्रफल या फिर खर्च या फिर क्या आएगी आपकी आय, यानी ये चीजें हैं, ये कुल राशि मतलब टोटल मान जो होता है वो ये चीजें होती हैं। आपको इनको यहाँ पे ऊपर लिखना है आपको 100 में जोड़ के या घटा के, और दूसरी राशि का नीचे आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। जो दूसरा बचता है वो इनमें से होता है, लंबाई में दे सकता है, चौड़ाई में, इन वाला प्रतिशत नीचे रखना है। यहाँ पे खपत या मूल्य में दिया हो तो वो नीचे रखना है, संख्या या मूल्य में दिया हो तो वो नीचे रखना है, क्षेत्रफल खर्च और आय का दे रखा हो तो वो कहाँ पे रखना है, ऊपर रखना है, और गुना में क्या आएगा आपका 100 आएगा। सूत्र वही आपका, थोड़ा सा बदलाव किया। आपकी बार आपका क्या आ गया, ये बटे में आ गया। तो बराबर वाली चीज में दे रखा हो ना, कुल चीज में, जैसे कि कौन से में, क्षेत्रफल खर्च और आय में, तो वो प्रतिशत ऊपर लिखना है, दूसरा नीचे लिखना है, और गुना में क्या आएगा आपका 100 आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि भाई गेहूं के मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाए, गेहूं के मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितनी कमी या वृद्धि करे ताकि खर्च में मात्र 4% वृद्धि हो। ठीक है, आपको क्या बोला है, गेहूं के मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करे ताकि खर्च में मात्र क्या हो, 4% वृद्धि हो। खर्च में मात्र क्या होनी चाहिए, 4% वृद्धि होनी चाहिए। तो आपको इसमें क्या देखना है, कुल, ये खर्च कौन सी श्रेणी में आता है, कुल वाली श्रेणी में, इसका प्रतिशत ऊपर लिखना है। क्या बोला है इसमें, 4% वृद्धि, तो 100 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 104, बटा का चिन्ह। दूसरा प्रतिशत नीचे, दूसरा प्रतिशत देख लो कितना है, 30%। आगे क्या लिखा है, वृद्धि है, देखो इसका मतलब क्या है, प्लस करना है, कितना हो जाएगा 130, और गुणा का चिन्ह कितना आएगा आपका 100। अब इसको हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 13 से 104 कट जाएगा, कितनी बार, 8 बार, 13 × 104। अब 8 को 10 से करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। ये 100 से नीचे है या ऊपर है, नीचे है, कितना नीचे है, 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20% कमी करनी होगी उस गृहिणी को, खपत में क्या करनी होगी, 20% कमी करनी होगी, तभी उसका खर्च सिर्फ क्या बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। क्या बोला था आपको कि भी ये तीनों चीजें हैं, इनमें आपको वृद्धि कमी देके, इनमें से एक में देके दूसरे में वृद्धि कमी पूछेगा, तो इनमें जो वृद्धि कमी दे रखी है वो ऊपर लिखनी है। तो खर्च में दे रखी थी कितनी, 4%, ऊपर जोड़ के लिख दी, वृद्धि है तो 104, दूसरा प्रतिशत नीचे आ जाएगा, कितना है 30% वृद्धि, तो जोड़ के लिख दो कितना 130, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। हल करोगे 100 से ऊपर आएगा तो उतनी वृद्धि होगी, 100 से नीचे आएगा तो उतनी कमी होगी। यहाँ पे हमने हल किया, 0 से 0 कट गया, 13 से 104 8 बार कट गए, 8 को 10 से किया 80, 100 से क्या है, कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20% कमी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, कमी या वृद्धि निकालनी है। जैसे एक अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ,
जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, मैं बोलूं कि भी एक आयत की चौड़ाई में 40% कमी करने के बाद उसकी लंबाई में कितनी कमी या वृद्धि करें। एक आयत की चौड़ाई में 40% कमी करने के बाद उसकी लंबाई में कितनी कमी या वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में 20% वृद्धि हो। ताकि क्षेत्रफल में क्या हो, 20% वृद्धि हो। आपको क्या बोला, एक आयत की चौड़ाई में 40% कमी करने के बाद उसकी लंबाई में कितनी कमी या वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में क्या हो, 20% वृद्धि हो। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, 20% वृद्धि, तो ऊपर लिख दो 20% वृद्धि है तो 120 बटा का चिन्ह। क्या बोला, आयत की चौड़ाई में 40% कमी है तो नीचे घटा के लिख दो। 100 में से 40 घटाएंगे 60, गुना का चिन्ह कितना आ जाएगा 100। हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 को 100 से गुना किया कितना 200। ये तो 200 पूरा आया, क्षेत्र उसकी लंबाई क्या होगी 2 गुनी यानी 200% होगी। लेकिन आपको वृद्धि या कमी पूछी है तो आपको देखना है 100 से कितना ऊपर है, ये 100 ऊपर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई में 100% वृद्धि करने के बाद उसके क्षेत्रफल में क्या होगी 20% वृद्धि होगी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना 100% वृद्धि। कितना हो जाएगा 100% वृद्धि। इसी अनुसार आपका ये क्वेश्चन संख्या पर भी आ जाता है। संख्या में पहले कुछ कमी या वृद्धि करेगा, फिर दोबारा कमी या वृद्धि पूछ के टोटल संख्या में वृद्धि या कमी देगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन बोलूं कि एक संख्या में 20% कमी करने के बाद, एक संख्या में 20% कमी करने के बाद दूसरी बार कितनी कमी या वृद्धि करें ताकि उस संख्या में 40% वृद्धि प्राप्त हो। क्या बोला आपको, एक संख्या में 20% कमी करने के बाद, पहले क्या कर रहा है 20% कमी कर रहा है, 20% कमी करने के बाद दूसरी बार कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करें, दूसरी बार कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करें ताकि संख्या में क्या हो आपका 40% वृद्धि प्राप्त हो। ताकि संख्या में क्या हो 40% वृद्धि प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट में कितनी प्राप्त होनी चाहिए, कुल में 40% वृद्धि। तो कैसे लिखोगे 40% वृद्धि को 140, पहले कितनी दे रखी थी 20% कमी, तो कितना करोगे यहाँ पे 80 और गुणा का चिन्ह कितना आ जाएगा आपका 100। इसको हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल। क्या करना था आपको, कुल लास्ट में कितनी दे रखी है, संख्या में आपका कुल नहीं लिखा हुआ मिलेगा, जो लास्ट अंतिम वृद्धि होती है उसको हम कुल में मानेंगे। तो वो कितनी है 40% वृद्धि 140, स्टार्ट में क्या दे रखा था 20% कमी, तो कितना आ गया बटे में 80 और गुना में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये आपका 4 से कट रहा है 2 बार, ये 4 से कट रहा है आपका कितनी बार 25 बार, 2 से 14 कट रहा है कितनी बार 7 बार, 25 आता कितना होता है 175। 100 से ऊपर है या नीचे, ऊपर है, कितना ऊपर है 75 ऊपर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 75% वृद्धि। आपका आंसर क्या हो जाएगा 75% वृद्धि। तो इस प्रकार से संख्या में दूसरी बार क्या करनी होगी, 20% कमी करने के बाद 75% वृद्धि करनी होगी, जिसकी वजह से आपको लास्ट में क्या प्राप्त होगी, सिर्फ 40% वृद्धि प्राप्त होगी। यह था आपका 2 चीजों का गुणा तीसरी के बराबर या 3 चीजों का गुणा चौथी के बराबर, और उनमें से कई बार एक में देके दूसरी को बराबर वाली को नियत रख के दूसरे में कमी या वृद्धि पूछे, या फिर दोनों में देखे बराबर वाली राशि में पूछे, या फिर बराबर वाली राशि के साथ दूसरी राशि एक राशि, दो में से एक राशि का मान देके दूसरी राशि का मान पूछे। तो उन सभी में इस प्रकार से आपको मान निकालना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे
जो प्रतिशत के आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत के क्या आते हैं आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे परीक्षा में आपके पूर्णांक, प्राप्तांक, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, उनकी बातें करते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। जैसे मैं ये बोलूं कि भी किसी परीक्षा में ए ने 35% अंक प्राप्त किए, 35% अंक प्राप्त किए, तो वह 40 अंकों से पहले हो गया, यदि उत्तीर्णांक 40% हो, यदि उत्तीर्णांक क्या हो 40% हो, तो पूर्णांक ज्ञाते करो। क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञाते करो। इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, पूर्णांक, प्राप्तांक या उत्तीर्णांक, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपको। क्या बोला है? किसी परीक्षा में ए ने क्या किए हैं? 35% अंक प्राप्त किए हैं, तो वह 40 अंकों से क्या हो गया? पहले हो गया। यदि उत्तीर्णांक क्या हो? 40% हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञाते करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञाते करना है। तो इसमें हम देखते हैं क्या आपका कि भी ए ने कितने प्राप्त किए हैं? 35%। वह 40 अंकों से क्या हो गया? पहले हो गया। यदि पूर्णांक कितना है? 40% हो, तो आपको क्या याद करना है? पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए एक सूत्र भी याद रख सकते हैं हम इस प्रकार से, वर्णांक प्रतिशत के अनुसार ही सीधा करेंगे। पूर्णांक बराबर होता है आपका अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर, और इंटू क्या आएगा आपका? 100 आएगा। इंटू क्या आएगा आपका? 100। पूर्णांक बराबर क्या होता है? अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर, इंटू क्या आएगा आपका? 100 आएगा। क्या आएगा? 100। अब देखना आपको यहाँ पे आपको अंकों का अंतर लेना है, तो वो कौन सा लेना है? अंकों का अंतर लेना है, तो वो कौन सा लेना है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या हो रहा है? 40 अंकों से फेल हो रहा है। ये जो फेल होना या उत्तीर्ण होने से ज्यादा मिला, ये क्या होता है? आपका अंकों का अंतर होता है। यहाँ पे एक ही जगह लिखा हुआ मिला आपको। तो ये जो उत्तीर्णांक है और उसके जो प्राप्तांक है, उनका अंतर कितना है? सिर्फ 40 है। तो अंकों का अंतर आ गया आपका कितना? 40। और नीचे क्या आएगा आपका? प्रतिशत का अंतर। 40 और 35 का अंतर कितना है? 5। गुणा का चिन्ह, पूर्णांक पूछा है तो कितना आएगा आपका? 100। क्योंकि परीक्षा में लगभग आप पूर्णांक को क्या मानते हो? 100 मानते हो, प्रतिशत के अनुसार हल करते हो। तो गुणा में क्या आ गया है? 100। 5 से 40 कट गया कितनी बार? 8 बार। 8 को 100 से करोगे कितने हो जाएंगे? 800। तो ये 800 आपके क्या होंगे भाई? पूर्णांक होंगे। क्या बोला था आपको? किसी परीक्षा में ए ने कितने प्राप्त किए? 35%। 40 अंकों से फेल हो गया, उत्तीर्णांक 40% है, तो क्या ज्ञात करना है आपको? पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक का सूत्र क्या होता है? अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। सूत्र रखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे आपको क्या दे रखा है? कितने प्राप्त करना है? 35%, और पास होने के लिए कितने चाहिए? 40%। तो इन दोनों का अंतर है, वही तो आपको दे रखा है कितना? 40 अंक। मतलब इस परसेंट की वजह से तो वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो उनका अंतर कितना है? 40। तो वो किसका मान है? 35 और 40 इसके अंतर के बराबर है। तो आपका अंकों का अंतर कितना है? 40, और नीचे प्रतिशत का अंतर वो कितना है? 5 है। तो ये 5% का मान है कितना? 40। और गुणा का चिन्ह, आपको पूर्णांक पूछे तो पूर्णांक कितना मानते हो? 100। तो गुणा में कितने आ गए? 100। 5 से 40 कट गया कितनी बार? 8 बार। 8 को 100 से करोगे कितने? 800। तो आपके पूर्णांक आ जाएंगे कितने? 800। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि भी ए के प्राप्तांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं आपको? ए के प्राप्तांक। तो यही होता है आपका, ये दोनों चीज सेम ही रहती हैं। ये 40 किसका मान है? 5% का मान है, तो 40 बटा 5। प्राप्तांक देख लो कितने प्राप्त कर रहा है? 35%। तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 35 से आ जाएगा। हल करोगे 5 से 35 कट गया कितनी बार? 7 बार। 40 को 7 से गुणा करोगे 7 चौक 28 कितने होंगे? 280। तो आपका उससे ए का प्राप्तांक कितना आ गया? 280। ये आपका सेम रहता है।
क्योंकि ये 40 किसका मान है 5% का, इससे 1% का आंसर आता है। अब आपको गुणा करना है जो चीज पूछे उससे। आपको यदि प्राप्तांक पूछे तो 35 से गुणा कर दो यहाँ पे, यदि आपको उत्तीर्णांक पूछे तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे 40 से, और यदि आपको पूर्णांक पूछे तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे 100 से। बस ये याद रखना आपको। क्या रहेगा आपका अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर, वो रहेगा। यदि प्राप्तांक पूछे तो प्राप्तांक के प्रतिशत से गुणा कर दो, और यदि आपको क्या पूछे पूर्णांक पूछे तो 100 से गुणा कर दो। यदि आपको उत्तीर्णांक पूछे तो किससे गुणा करोगे आप, उत्तीर्णांक के प्रतिशत से गुणा करोगे। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, जैसे मैं ये बोलूं कि किसी परीक्षा में ए ने 42% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 42% अंक प्राप्त किए, तो उसे उत्तीर्ण होने से 30 अंक ज्यादा मिले। यदि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है प्राप्तांक ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न ये भी आ सकता है उत्तीर्णांक ज्ञात करो। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या है, किसी परीक्षा में इन्हें कितने 42% अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्ण होने से 30 अंक ज्यादा मिले। यदि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना हो 36% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो, या फिर प्राप्तांक ज्ञात करो, या फिर उत्तीर्णांक ज्ञात करो। तो पहले मैं पूर्णांक ज्ञात करता हूँ। कितना मिले 42%। कितने चाहिए थे पास होने के लिए 36%। कितने परसेंट ज्यादा मिले 6%। और कितने अंक ज्यादा मिले 30। तो ये 30 किसका मान है, उस 6% का मान है। कैसे लिखेंगे 30/6 गुणा का चिन्ह। क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में आपको पूर्णांक हमेशा कितना मानना है 100 मानना है। तो 30/6 इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। इसको हल कर लो। 6 पंजो 30, 5 को 100 से गुणा करोगे कितने हो गए 500। तो उस परीक्षा के पूर्णांक कितने आ जाएंगे आपके 500 आ जाएंगे। उस परीक्षा के पूर्णांक कितने आ जाएंगे 500 आ जाएंगे। दूसरी बात पूछिए आपको क्या प्राप्तांक, वही बात। ये 30 किसका मान है 6% का, तो 30/6 गुणा का चिन्ह। क्या पूछा आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त कर रहा है अभी 42%। तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। हल कर लो। 6 से 30 कट गया कितनी बार 5 बार। 42 इंटू 5 कितना होता है 210। तो उसके प्राप्तांक कितने हैं भाई 210 अंक है। कितने हैं 210 अंक। अगला देखेंगे क्या है आपका उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक पूछा है तो 30 किसका मान था 6 का, तो 30/6 ये तो सेम ही रहेगा आपका। उत्तीर्णांक का प्रतिशत देखो कितना है 36। तो की बार गुना में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 को 30 से काटोगे 5 बार, 36 पर जो कितना होता है आपका 180। तो उस परीक्षा के प्राप्तांक कितने हैं आपके 210, उत्तीर्णांक कितने 180, और पूर्णांक कितने हैं आपके पूर्णांक 500। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है परीक्षा से संबंधित प्रश्न निकालने। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया गया है एक व्यक्ति दिया गया है। कई बार आपके दो व्यक्ति दिए हुए भी मिल सकते हैं, तो उनका क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं जहां पे आपके दो विद्यार्थियों की एक साथ बातें करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपका मैं बोलूं कि भी किसी परीक्षा में अनिल ने 32% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 32% अंक प्राप्त किए, तो वह 21 अंकों से फेल हो गया। 21 अंकों से फेल हो गया। आपको क्या बोला है किसी परीक्षा में अनिल ने 32% अंक प्राप्त किए तो वह 21 अंकों से फेल हो गया, तथा उसी परीक्षा में सुनील ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 40% अंक प्राप्त किए, तो वह या तो उसे उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज्यादा मिले। क्या बोला आपको किसी परीक्षा में अनिल ने 32% अंक प्राप्त किए तो वह 21 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सुनील ने 40% अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज्यादा मिले। तो उस परीक्षा के
पूर्णांक ज्ञाते करो। क्या याद करो? उस परीक्षा के पूर्णांक ज्ञाते करो। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपको। दूसरा प्रश्न जैसे आपको पूछा जा सकता है अनिल के प्राप्तांक। तीसरा आपको पूछा जा सकता है सुनील के प्राप्तांक। और चौथा आपको पूछा जा सकता है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक ये चीजें आपकी। आपको बोला है किसी परीक्षा में अनिल ने 32% है, 21 अंक से फेल, सुनील 40% है, उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज्यादा, तो उस परीक्षा के पूर्णांक, अनिल के प्राप्तांक, सुनील के प्राप्तांक या उत्तीर्णांक, ये चीजें आपको पूछेगा। तो किस प्रकार से निकालना? सूत्र वही रहेगा, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर। अब देखो इसमें दो बार अंक दे रखे हैं, तो अंकों का अंतर निकालते समय कुछ आपको ध्यान में रखना है। अंकों का अंतर निकालने का मतलब ये नहीं पहले अंक में से दूसरे अंक या दूसरे में से पहले अंक घटा दो। ये घटाने और जोड़ने का अर्थ ये होता है यदि समान चीजें होती हैं, समान चीज, तो अंतर ही रहता है। अंतर क्या रहता है? अंतर ही रहता है। कहने का मतलब दोनों चीज समान हो तो घटाने के लिए बोले तो घटाना है आपको, अंतर करने के लिए बोले तो क्या करना है? घटाना है। लेकिन दोनों चीज क्या हो? असमान हो। दोनों चीज क्या हो? असमान हो, तो अंतर आपका क्या बन जाता है? योग बन जाता है। अंतर आपका क्या बन जाता है? योग। और योग आपका क्या बन जाता है? अंतर बन जाता है। कहने की बात यही है। जैसे मैं बोलूं कि भी 2 में से 1 घटाना है, 2 में से क्या करना है? 1 घटाना है, तो कितना बचेगा? 1। लेकिन जैसे मैं ये बोलूं 2 में से -1 घटाना है, तो क्या बनता है? माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3। तो कहने का मतलब समान चीजें हो दोनों तो आपको क्या करना है? अंतर में घटाना है। लेकिन विपरीत चीजें हो तो आपको अंतर में क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक तो फेल हो रहा है, एक को उत्तीर्ण होने से ज्यादा मिल रहे हैं, यानी एक क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो दोनों चीजें क्या है? विपरीत है। एक फेल है और एक क्या है? पास है। तो विपरीत हो तो अंतर का मतलब क्या है? योग करना है आपको। तो अंक कितने थे? 21। यहाँ पे कितने हैं? 35। 35 और 21 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपके? 56। कितने हो जाएंगे? 56। तो अंकों का अंतर हो गया आपका कितना? 56। नीचे प्रतिशत का अंतर 32 और 40 का अंतर कितना है आपका? 8। 32 और 40 का अंतर कितना आपका? 8 है। तो 56/8 गुणा का चिन्ह, पूर्णांक चाहिए तो पूर्णांक कितने मानते हो? हमेशा 100। तो गुणा में क्या आ जाएगा आपका? 100। 8 से 56 कट रहा है कितनी बार? 7 बार। 7 × 100 कितने हो जाएंगे आपके? 700। तो आपका उस परीक्षा का पूर्णांक आ गया कितना? 700। किस प्रकार से ध्यान रखना था आपको कि भी ऊपर अंकों का अंतर, नीचे प्रतिशत का अंतर, इंटू गुणा में पूर्णांक पूछे तो 100, प्राप्तांक पूछे तो प्राप्तांक का प्रतिशत, उत्तीर्णांक पूछे तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत। प्रतिशत नहीं दिया गया जैसे यहाँ पे उत्तीर्णांक का प्रतिशत नहीं है तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और बिना प्रतिशत के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखना आपको। ऊपर अंकों का अंतर, अंकों के अंतर में क्या ध्यान रखना है? समान चीजों, यानी यहाँ भी फेल हो यहाँ भी फेल हो, जब तो अंतर ही रहता है, घटाना है आपको। यहाँ भी पास हो यहाँ भी पास हो तो अंतर ही रहता है, वहां पे आपको जोड़ना होता है। ठीक है, सॉरी घटाना ही होता है। यदि असमान चीजें हो आपकी, एक फेल हो रहा हो एक को उत्तीर्ण होने से ज्यादा यानी पास हो रहा हो, तो फेल और पास दोनों अलग अलग चीजें, विपरीत चीजें, तो वहां पे आपको अंतर में क्या करना है? योग करना है। तो यहाँ पे एक फेल था एक पास था, अंकों का अंतर किया यानी योग किया हमने। 21 और 35 का योग कितना हो गया? 56। नीचे प्रतिशत का अंतर 32 और 40 का अंतर 8 और गुणा में 100। 8 से 56 कट गया 7 बार, 7 को 100 से किया कितना आ गया? 700। तो उस परीक्षा के पूर्णांक आ गए कितने? 700। अगली बात करूंगा मैं, जैसे अगले क्वेश्चन में यह है आपका कि भाई ये तो आएगा आपका 56/8, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर। किसका पूछा आपको? अनिल का। तो अनिल का प्रतिशत कितना है? 32। तो अब की बार किससे गुणा कर दो? 32 से गुणा कर दो। 8 से 56 कट गया 7 बार, 7 को 32 से गुणा किया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, आंसर कितना आ जाएगा? 224। तो आपका आंसर हो गया कितना? 224। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा या फिर कई बार ऐसा प्रश्न आता है जैसे इन आंकड़ों से आप 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 3-4 प्रश्न एक साथ ही बोल के सभी का आंसर देना आपको। तो उनमें आपके सारे क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं। मतलब जैसे 50 क्वेश्चन हो पेपर में गणित के, तो उसमें सभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपके एक ही प्रश्न के अनुसार 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ सकता है। तो हम इस प्रकार से अलग अलग निकालेंगे यदि एक एक पूछे तो। यदि अगला है आपका क्या? सुनील। सुनील है तो आपको सुनील का प्रतिशत देखना है। अंकों का अंतर 56 बटा प्रतिशत का अंतर 8 और
ये आपका सुनील का प्रतिशत कितना है 40। 8 से 56 कट गए 7 बार, 7 को 40 से गुना किया, 7 चौके 28, कितना हो गया आपका 280। तो सुनील के प्राप्तांक कितने हैं भाई 280 हैं। अगली बात करूंगा मैं उत्तीर्णांक की। तो उत्तीर्णांक एक तो तरीका उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालो। प्रतिशत निकालने का तरीका ये है भाई, 56 में 8 का भाग दिया कितना है 7% का फासला है। यहाँ पे 1% के बराबर कितने अंक आपके 7 हैं। 1% के बराबर कितने अंक आपके 7 हैं, तो कितने हैं यहाँ पे 21। तो 21 के बराबर कितने हो जाएंगे आपके 3%। 7 अंक का 1% बनता है, तो 21 का कितना बनेगा आपका 3% बनेगा। 21 में 7 का भाग दोगे कितने आएंगे 3, और इससे निकालो तो कितने 35, तो 35 में 7 का भाग दोगे कितने आएंगे 5%। तो ध्यान ये रखना है, प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। पास होने वाला हो तो घटाना होता है, और यदि फेल होने वाला हो तो क्या करना होता है जोड़ना होता है। तो प्रतिशत नहीं निकाले, यहाँ पे हम इससे भी निकाल सकते हैं प्रतिशत। यदि अकेला यही क्वेश्चन पूछे तो प्रतिशत निकाल के हल करेंगे। तो पहले मैं इनसे बता देता हूँ। जैसे मैं अनिल से निकालना चाहूँ तो अनिल के अंक लिख लो कितने हैं 224। अब बताओ अनिल फेल हो रहा है या पास हो रहा है, फेल हो रहा है, तो उत्तीर्णांक क्या होंगे ज्यादा के लिए क्या करना है आपको प्लस करना है। तो कितने अंकों से फेल हो रहा है 21 से, तो 21 जोड़ दो आप, 224 प्लस 21 कितने हो जाएंगे 245। तो उस परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने हैं आपके 245 हैं। कितने हैं 245। एक तो ये तरीका रहता है। यदि सुनील से निकालते तो कितने हैं 280। अब देखो ये पास हो रहा है तो उत्तीर्णांक क्या है कम होते तो इसका मान घटाते। 280 में से 35 घटाओगे तो भी कितने आएंगे 245। और एक तरीका है प्रतिशत का, आपको ऐसे लिखना है 1% बराबर क्या है आपका 56/8, तो कितना आ गया 7। तो 1% बराबर कितने अंक है 7 अंक है। तो आपके पास कितने अंक है अनिल के 21 अंक से फेल हो रहा है, तो 7 के बराबर 1 है, तो 21 के बराबर कितना आ जाएगा 3%। तो अनिल फेल हो रहा है आपका, तो आपको जोड़ना है। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना आ जाएगा, उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना आएगा आपका 32 तो मिल रहे हैं, और 3% से फेल हो रहा है अगला, तो फेल हो रहा है इसका मतलब उत्तीर्णांक क्या है ज्यादा है तो आपको जोड़ना है। 32 और 3 कितने हो गए 35%। तो आपका आंसर हो गया उत्तीर्णांक प्रतिशत का कितना 35। तो यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते थे 56/8 × 35, तो अभी आपका कितना आता है 245। ये होता है आपका दो व्यक्तियों का प्रतिशत देके आपको ये 5% पूछ सकता है, पूर्णांक दोनों के अलग अलग प्राप्तांक उत्तीर्णांक या उत्तीर्णांक का प्रतिशत। तो इस प्रकार से आपको इसका मान निकालना है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ। ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जहाँ पे भी आपको अंतर करना हो तो समान चीजें हों तो अंतर में घटाया जाता है, लेकिन विपरीत चीजें हो तो अंतर में क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे अगला प्रश्न ये आपका, मैं बोलूं किसी परीक्षा में संजय ने 28% अंक प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए, तो वह 48 अंक से फैले हो गया। 48 अंक से फैले हो गया। क्या बोला आपको, किसी परीक्षा में संजय ने 28% अंक प्राप्त किए तो वह 48 अंकों से फैले हो गया। उसी परीक्षा में अमित ने 31% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 31% अंक प्राप्त किए, तो वह 30 अंक से फैले हो गया। तो बताओ पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा पूर्णांक, तो बताओ उस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है आपको संजय के प्राप्तांक। तीसरा आपको जैसे पूछ ले भाई अमित के प्राप्तांक। जैसे चौथा क्वेश्चन आपको पूछ ले उत्तीर्णांक का प्रतिशत, यानी प्रतिशत में उत्तीर्णांक पूछे, या फिर पांचवा प्रश्न आपको पूछ ले उत्तीर्णांक अंकों में,
मतलब प्रतिशत लगा रखा हो तो इसका मतलब प्रतिशत में मान बताना है, और सीधा उत्तीर्णांक पूछे इसका मतलब क्या निकालना है, अंक निकालने हैं। तो पहले बात करेंगे हम पूर्णांक की। पूर्णांक में बात करेंगे क्या सूत्र था, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। पहले अंकों का अंतर करेंगे, एक जगह 48 एक जगह 30। आगे देखना आपको भाई सेम चीज है या अलग अलग है, पहला भी फैल है दूसरा भी फैल है, तो दोनों ही क्या है, समान है आपके। तो अंकों का अंतर अंतर ही रहेगा, 48 और 30 का अंतर क्या रहेगा 18। नीचे प्रतिशत का अंतर 28 और 31 का कितना है 3 है। ये सभी क्वेश्चनों में प्रतिशत दे रखा हो उसका मान निकालने में ये सेम रहेगा आपका, जिसका निकालना उसका क्या कर दो फिर गुणा कर दो, इतना करना आपको। 18/3 इंटू पूर्णांक पूछे तो कितना होता है 100। अब हल करो इसको, 3 से 18 कट गया 6 बार, 6 को 100 से करोगे कितने हो गए 600, तो आपके पूर्णांक आ गए कितने 600। दूसरी बात पूछी संजय के प्राप्तांक 18/3, ये तो सेम रहेगा आपका, गुणा का चिन्ह। संजय के पूछा तो संजय का प्रतिशत कितना है 28 है, तो गुणा में कितना आ जाएगा 28। 3 से 18 कट गया 6 बार, 6 को गुणा कर दो 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, कितना आ जाएगा 164, कितना आएगा 164। अगली बात करूं मैं किसका पूछे आपको, अमित का पूछे, किसका पूछे अमित का पूछे, तो अमित का किस प्रकार से निकालना है आपको, 8 6 48 हुई, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, 8 से कितना होगा 48, हासिल कितनी होगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 अंक आएंगे, कितने आएंगे 168। अब दूसरी बात आपका अमित का पूछे तो 18/3 इंटू अमित का प्रतिशत कितना है 31, तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका 31। 3 से 18 कट गया 6 बार, 6 एकम 6, 6 तिया 18, कितना आ जाएगा 186, ये किसके हो जाएंगे अमित के हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम उत्तीर्णांक के प्रतिशत की, किसकी बात करते हैं उत्तीर्णांक के प्रतिशत की। प्रतिशत इस प्रकार से निकालना है, 1% बराबर आपका वही रहेगा कितना 18/3, तो कितना आ गया 6 अंक, तो 6 अंक के बराबर कितना है 1%। कोई एक से निकाल लो इसका, मतलब जैसे ये फैल है ये भी फैल है, फैल वाले से भी निकाल सकते हैं पास वाले, कोई एक व्यक्ति से निकाल लो। जैसे मैं इससे निकालना चाहूंगा, कितने अंक है भाई 48 अंक है, तो 6 अंक का 1% है, तो 48 का कितना होगा 48 में 6 का भाग दो, कितना आ जाएगा आपका 8%, कितना आ जाएगा 8%। तो 8% से क्या हो रहा है संजय फेल हो रहा है, फेल हो रहा है इसका मतलब उत्तीर्णांक क्या है ज्यादा है, तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालना है, कितना है संजय का 28, 28 में कितना जोड़ना है आपको 8, 28 और 8 कितने हो गए 36%, तो आपका उत्तीर्णांक का प्रतिशत आ जाएगा कितना है 36 है। कहने के बाद सीधी सी है 6 अंक बराबर कितना है 1%, तो कितने अंक है 48, 48 के बराबर कितना हो जाएगा 8%। अब वो फेल हो रहा है तो जोड़ दो, पास होता है तो घटा दो, ये फेल हो रहा है इसलिए जोड़ दो, 28 और 8 कितने हो गए 36 हो गए। इससे भी निकाल सकते थे, 30 है आपका, 6 के बराबर 1 है तो 30 के बराबर 30 में 6 का भाग दो, कितना आ गया 5, ये भी फेल हो रहा है तो जोड़ दो, 31 और 5 भी कितने होंगे 36 होंगे, कौन से भी निकाल सकते हैं। अब उत्तीर्णांक की बात, इन दोनों में से एक के अनुसार निकाल सकते हैं या फिर प्रतिशत निकाल के भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे तो प्रतिशत आ गया तो प्रतिशत से करेंगे कितना 18/3 इंटू कितना प्रतिशत है भाई 36%, तो गुणा में कितना आ गया 36, 3 से 18 कट गया 6 बार, 36 को 6 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे 216, तो उस परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने हैं 216 है। ये परसेंट से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हैं हम, जैसे संजय से मैं करना चाहूँ इस क्वेश्चन का आंसर, कितने अंक मिल रहे हैं 168 और संजय फेल हो रहा है कितने अंक से 48 से फेल हो रहा है, तो जोड़ दो, प्लस कितना आ जाएगा 48, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 216, कौन से भी निकाल सकते हो आप। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका, दो व्यक्तियों का प्रतिशत फेल और पास देके पूर्णांक प्राप्तांक उत्तीर्णांक या उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा जा सकता है। अब इससे आगे हम बात करेंगे आपका उत्तीर्णांक का प्रतिशत देके, क्या देके उत्तीर्णांक का प्रतिशत देके आपको क्या पूछेगा पूर्णांक पूछेगा, और एक व्यक्ति के अंक दिए हुए मिलेंगे, अंक फेल और पास होगा वो दिए हुए मिलेंगे, तो उनको किस प्रकार से निकालना है। जैसे मैं ये बोलूं किसी परीक्षा में हीरा ने 300 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से
फैले हो गई, फैल हो गई। यदि उत्तीर्णांक, यदि उत्तीर्णांक 60% हो तो पूर्णांक ज्ञाते करो, पूर्णांक ज्ञाते करो। क्या आपका किसी परीक्षा में हीरा ने 300 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से फैले हो गई। यदि उत्तीर्णांक 60% हो तो पूर्णांक ज्ञाते करो। इसका आंसर निकलेगा वही, इससे उत्तीर्णांक कितना है 60%। अब देखो 60% का आपको मान देखना है भी कितना अंक होगा। तो आपको क्या देखना है, यदि फेल हो रहा है तो अंकों को जोड़ दो, और यदि पास हो रहा है तो अंकों को क्या कर दो, घटा दो। तो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी फेल हो रहा है तो अंकों को जोड़ दो। 300 और 60 कितने हो गए, 360। ये क्या थे भाई, उत्तीर्णांक, और उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है 60, तो 60 का भाग लग जाएगा। गुणा का चिन्ह, आपको क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक कितने होते हैं, हमेशा 100 होते हैं, तो गुणा में कितना आ जाएगा 100। इस 60% से आंसर निकालना है। 60% क्या आपका उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक आपको यहाँ से देखने हैं, आपको प्राप्तांक और फेल होने वाले अंक दिए हुए मिलेंगे, या पास होने से ज्यादा अंक जो होते हैं वो दिए हुए मिलेंगे। तो आपको देखना ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, इसका मतलब उत्तीर्णांक क्या है भाई, ज्यादा है। ज्यादा है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 300 और 60 कितने हो गए, 360। ये 360 किसका मान है, 60% का। 60 का भाग दे दिया, गुना में कितना आ गया आपका 100। अब इसको हल कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कट गया, 6 बार 6 × 100 कितने हो गए 600। तो उस परीक्षा के उत्तीर्णांक, सॉरी उस परीक्षा के पूर्णांक कितने आ गए आपके 600 आ गए। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे कितना 600। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, मैं बोलूँ किसी परीक्षा में ए ने 200 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। तो उसे उत्तीर्ण होने से 25 अंक ज्यादा मिले, 25 अंक ज्यादा मिले। यदि उत्तीर्णांक 35% है, 35% है तो पूर्णांक ज्ञाते करो। आपको क्या बोला है, किसी परीक्षा में ए ने 200 अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्ण होने से 25 अंक ज्यादा मिले। यदि उत्तीर्णांक 35% है तो पूर्णांक ज्ञाते करो। तो आपको उत्तीर्णांक के प्रतिशत से निकालना है। कहने का मतलब 35% क्या है, उत्तीर्णांक है आपका। तो उत्तीर्णांक के अंक निकाल लो। अंक कितने हैं, 200 तो मिला, 25 अंक क्या हो गए, उत्तीर्ण होने से ज्यादा हो गए। तो ज्यादा मिलता है, इसके लिए आपको क्या देखना है, उत्तीर्णांक क्या था आपका, कम था। पास होने से ज्यादा मिलते हैं तो उत्तीर्णांक कम होता है, और यदि व्यक्ति फेल होता है तो उत्तीर्णांक क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कम होगा, कम के लिए माइनस। 200 में से 25 घटाओ कितने, 175। पूर्णांक पूछा है तो गुणा में कितने आ जाएंगे आपकी 100। तो गुणा में हो गया आपका 100। हल कर लो, 35 पंजो 175, 5 को 100 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 500। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 500। तो उस परीक्षा के पूर्णांक कितने होंगे आपके 500 होंगे। ये परीक्षा में पूर्णांक, प्राप्तांक और उत्तीर्णांक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो थे आपके। जैसे इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको मतलब 2 अलग अलग विषयों का प्रतिशत देके आपको एक साथ फिर पूछता है कि भी दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण होते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके चुनाव से संबंधित आते हैं, उनकी हम अगली क्लास में बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना है। आपको परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन बताए गए वो है, उनसे अलग एक परीक्षा से संबंधित बकाया आपका, और एक चुनाव से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा।